तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा जंग पहुंच जाता है यांजी के रूम। यांजी के रूम पहुंचने के बाद वो उसको बोलता है कि मुझे पहले की तरह आपके साथ सोना है, मुझे अकेले सोने में मज़ा नहीं लग रहा। ये सुन के यांजी हक्की बक्की हो जाती है कि ये जंग अब इतना बड़ा हो गया है और साथ में इतना हॉट भी है, ये मेरे साथ सोने का सोच रहा है। अब मैं उसकी पेरेंट्स नहीं रही हूँ और इतने बड़े आदमी को मैं अपने बेड पे सोने देना सही भी होगा। पर यांजी के पास चारा भी क्या बचता। अगर वो उसको मना कर देती है तो फिर जो है वो उसका केस नहीं लड़ेगा, तो उसका पति जेल चला जाएगा, तो वो इस जवानी में अकेले कब तक गाजर मूली का सलाद खाएगी। तो यांजी के पास कोई चारा नहीं बचता और वो जो है जंग को अपने बगल में सोने दे देती है। जंग तो सो जाता है लेकिन यांजी को बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, इतना हॉट जवान लड़का मेरे बगल में सो रहा है, भले वो मेरे बेटे जैसा हो, लेकिन मैं अब करूँ तो करूँ क्या। यांजी अपने मन में ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती हैं। तभी जंग उसको आवाज़ दे देता है, हे मिस, क्या आप सो गई हो या फिर अभी भी जगी हुई हो। अब इस बात का वो क्या जवाब दे। वो तो जगी हुई रहती है लेकिन वो अपने मन मन में सोचती है, क्या करूं, मैं सोने का नाटक करूं या फिर इसको जवाब दे दूं। अगर इसको जवाब दे दिया तो फिर मैं इससे बातें क्या करूंगी। अब मैं करूं तो करूं क्या। इतना सोचने के बाद यांजी फिर सोचती है चलो जवाब देती ही देती है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ। तो वो बोलती है, नहीं जंग, मैं अभी तक नहीं सोई हूँ। तो इस बात का जवाब देते हुए जंग उसको बोलता है, अगर अभी तक नहीं सोई हो तो क्या आप मेरी तरफ अपना शक्ल घुमा सकती हो। और जैसे ही यांजी जंग की तरफ मुड़ती है, जंग का चेहरा उसके बड़े बड़े नींबू से टकरा जाता है। इसके बाद दोनों मिलके गाजर और आधे कटे संतरे का सलाद बनाते हैं और जंग बीच बीच में बड़े बड़े नींबू का रस भी निचोड़ता रहता है। जैसे ही सैलेड ख़त्म हो जाता है तो जंग को एक थप्पड़ मिल जाता है क्योंकि उसने गलती से संतरे में दही गिरा दिया था। तो जंग उसके रूम से चला जाता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद इसके बाद जब सुबह होती है, सुबह यांजी किचन में काम कर रही होती है, तभी वहाँ से जंग गुजरता है और उसको बोलता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो यांजी इस बात का जवाब देते हुए उसको बोलती है कि आज तो हम लोग का केस के बारे में बात करने का दिन था ना, तुम अभी कहाँ जा रहे हो। तो जंग इस बात का जवाब देते हुए यांजी को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे पति के केस के रिलेटेड काम से ही जा रहा हूँ। मेरे बॉस ने बोला है कि उसे कुछ मिला है इस केस के रिलेटेड, तो मैं उसी के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। तो तुमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं केस से नहीं भटक रहा हूँ। और बात रही हमारे इस केस के बारे में बात करने की, तो जैसे ही मैं शाम को आता हूँ हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अभी के लिए मैं जाता हूँ। ये बोल के जंग जो है अपने बॉस के पास चला जाता है और यांजी जो है यहाँ उसका इंतज़ार करने लगती है। रात को जब वो डिनर करने लगते हैं, डिनर करते हुए उनके बीच बातें होने लगती हैं। तो जंग अपनी बॉस जिसका नाम यूंजा है, वो यूंजा को बताता है कि वो जिस क्लाइंट के बारे में बता रहा था, जो कि बचपन में उसकी फास्टर मॉम भी थी, वो अभी उसी के घर पे रह रहा है। और यूंजा जब जंग से ये सुनती है कि जंग उसके घर पे रह रहा है, वो उसको बोलती है, अरे जंग, तुम उसके घर पे क्यों रह रहे हो, तुमको उसका केस लड़ना था, उसकी किचन में सलाद नहीं बनाना था, अभी तुम उसके घर से निकलो। तो जंग यूंजा को बोलता है, तुम जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, तुम इस टॉपिक के बारे में भूल जाओ। अभी हम लोग जिस काम के लिए आए हैं, तुम उस काम के बारे में बात करो। मैंने जो फाइल मंगाई थी, क्या तुमने वो फाइल लाई है। जंग फाइल मांग रहा होता है लेकिन यूंजा उसकी बातों को बिल्कुल अनसुना कर रही होती है और उसको बार बार बोल रही होती है कि तुम ऐसे कैसे किसी के घर पे रह सकते हो, वो भी अपने क्लाइंट के घर पे। तो इस बात का जवाब देते हुए फिर जंग बोलता है कि इस बात को यहीं पे जाने देते हो, मैं इस चीज़ पे ज़्यादा बकवास नहीं करना चाहता, तुम मुझे फ़ाइल दो। यूंजा देखती है कि माहौल कुछ ज़्यादा ही सीरियस हो रहा है, तो वो इस बात को जाने देती है और जंग को फ़ाइल दे देती है। और उस फाइल को देने के बाद वो बताती है कि तुम्हारा जो एक्स फास्टर पिता है, उसको फंसाने वाला और कोई नहीं है, बल्कि कुछ दिनों पहले जिसका तुम केस लड़े थे वही आदमी है। वही बुढ़ा आदमी तुम्हारे पिता को फंसा रहा है, तुम्हारे फास्टर फादर को। तुम समझ जाते हो कि वो बुढ़ा आदमी उस दिन इतना ज़्यादा चालाक क्यों बन रहा था, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब तो उसको कुछ करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद वे लोग ड्रिंक करने लगते हैं और यूंजा उस बात को अभी तक भुला नहीं पाती है कि जंग जो है अपने क्लाइंट के घर पे रह रहा है। भले ही जंग जिसके घर पे रह रहा है वो लड़की उसकी पहले फास्टर मॉमी रह चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हॉट और ख़ूबसूरत है। कहीं जंग उसके सिस्टम में भी एंटीवायरस ना अपलोड कर दे, ये सोच सोच के वो जो है खूब पीती है। इतना पीती है कि वो घर जाने के लायक नहीं रहती है। तो जंग उसे यांजी के घर ले जाता है। घर में वो जब यांजी से मिलता है तो बोलता है हम लोग कल केस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद वो यूंजा को कमरे में ले जाता है। कमरे में जाते ही यूंजा जंग के साथ चिपकने लगती है। फिर दोनों के बीच स्टार्ट हो जाता है वो चीज़ जिसका तुम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ये लोग वो चीज़ कर ही होते। तभी जो है यांजी सोचती है कि यूंजा इतनी ज़्यादा नशे में है तो उसको उसके लिए सूप लेके जाना चाहिए। जैसे ही वो जंग के रूम के पास सूप लेके पहुंचती है, उसे पता चल जाता है कि यूंजा और जंग तो पहले से ही एक दूसरे का सूप निकाल कर पी रहे हैं।
तो वो जंग के रूम में नहीं जाती है, बल्कि वहाँ से चली जाती है। अपने रूम जाके वो सोचने लगती है और सोचते हुए वो अपने आप को बोलती है, क्या वे दोनों डेट कर रहे हैं? एक बॉस और एक एम्प्लॉय, वो डेट कर सकते हैं क्या एक दूसरे को? यांजी को अब युंजा से जलन लगने लगती है। और जब किसी लड़की को किसी और लड़की से जलन लगता है तो आगे क्या होता है तुम लोग को पता ही है। अब यांजी सोचती रहती कि वे लोग इस तरह की चीज़ें क्यों कर रहे हैं। क्या कोई बहुत सारे एम्प्लॉय इस तरह की चीज़ें एक दूसरे के साथ कर सकते हैं? यांजी अब सोने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही है। तो क्योंकि ऊपर के कमरे से एंटीवायरस इंस्टॉल होने की साउंड नीचे तक आ रही है, इसी तरह करके ये रात हो जाती है। इसके बाद हमें इसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। इसके अगले दिन के सीन में हमें दिखाई जाती है यांजी, युंजा और जंग तीनों उठ जाते हैं और तीनों जो हैं एक दूसरे के आमने सामने हैं। यांजी अब युंजा से पूछती है, नींद तो आपको अच्छा आई ना, कहीं दिक्कत विक्कत तो नहीं है? तो इस बात का जवाब देते हुए युंजा उसको बोलती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं, और थैंक यू मुझे अपने घर में सोने देने के लिए। फिर यांजी बोलती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन मेरा केस कौन लड़ने वाला है और हम लोग केस के बारे में बात कब करेंगे? तो युंजा बोलती है, तुमको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जंग सब कुछ संभाल लेगा, और जो कुछ भी तुमको केस के बारे में पूछना है जंग से पूछ लेना। ये बोल के वो जाने लगती है, लेकिन जाते जाते युंजी यांजी को बोलती है, देखो जंग तुम्हारे घर पे रह रहा है, वो हमें मंजूरी दे देती, लेकिन तुम ये मत सोचना कि तुम जंग की खीर निकाल दोगी। तुम अपने हद में रहना, जैसे एक काम हो जाता है तुम इसको भुला दोगी और तुम जंग को जाने दोगी। और ये सुनने के बाद यांजी उसको बोलती है, अरे मुझे तो लगा था कि तुम लोग साथ में डेट कर रहे हो, लेकिन जिस तरीके से तुम मुझे धमकी दे रहे हो उससे तो पता चल रहा है सिर्फ तुम ही जंग को पसंद करती हो, जंग तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि कल रात तुम इतनी ज़्यादा उतावली क्यों हो रही थी। यांजी से ये सुनने के बाद युंजा और गुस्सा हो जाती है और यांजी को बोलती है, तुम हद में रहो, ये क्या बोल रही है, तुमको पता तो है ना, ज़्यादा बकवास मत करो। तो इस बात का जवाब देते हुए यांजी उसको बोलती है, मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, तुम लोग जबकि डेट नहीं कर रहे हो तो ये मेरे ऊपर है और जंग के ऊपर है कि हम लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हो और क्या नहीं करते, उससे तुमको कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। ये सुन के तो युंजा और गुस्सा हो जाती है और वो उसको कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी युंजा जंग का हाथ पकड़ती है और उसको लेकर वहाँ से चल जाती है। उसके बाद युंजा और जंग समंदर किनारे हाथ पकड़ के चलने लगते हैं, और जैसा तुम लोग भी सोच रहे हो वैसा जंग भी सोच रहा होता है। वो जंग जो है युंजा को बोलता है, हम लोग जो हाथ पकड़ के चल रहे हैं अगर कोई देख लिया तो क्या सोचेगा, ये सही है क्या, हम लोग को चलना ऐसे करना चाहिए क्या? हाथ पकड़कर युंजा को अब शर्म आ जाती है और वो जंग का हाथ छोड़ देती है। इसके बाद सॉरी बोलती है जंग को कि उसका हाथ ऐसे पकड़ने के लिए उसके बिना परमिशन के वो उसको सॉरी बोल रही होती है। तभी जंग उसको बोलता है, आपको सॉरी बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे पता है कि आप उससे गुस्सा हो गए थे, जिस वजह से जज्बात में आ गए आपने मेरा हाथ पकड़ लिया था। इस बात को मैं समझ रहा हूँ, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। हमारी बॉस ऐसी ही बिना फिल्टर के वो किसी को भी कुछ भी बोल देती है, आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें होते होते हुए ये लोग कुछ ज़्यादा ही करीब आ जाते हैं और उनके बीच कुछ ऐसा होता है जो कि अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अगर तुम लोगों को जानना है कि आगे क्या हुआ, क्या जंग अपने फास्टर फादर को बचा पाएगा, क्या यांजी अपनी जलन को कंट्रोल कर पाएगी, क्या युंजा दोबारा जंग की पेन ड्राइव से अपने सिस्टम का अपडेट करवाएगी, और सबसे बड़ा सवाल, आखिर यांजी कब तक सिर्फ सलाद देखकर काम चलाएगी और क्या उसे भी कभी अपनी सर्विसिंग का नंबर मिलेगा? ये सब जानने के लिए वीडियो को लाइक करो, क्योंकि भाई मैं यहाँ पूरी मेहनत से सलाद काट रहा हूँ और ख़ुद का नींबू निचोड़ रहा हूँ, एंटीवायरस अपडेट कर रहा हूँ, और तुम लोग हो कि एक लाइक तक नहीं कर रहे। सब्सक्राइब की बात तो छोड़ो, अभी तक चैनल पे 100 सब्सक्राइबर भी पूरे नहीं हुए हैं, तो यार किसी और का इंतज़ार मत करो, तुम ही सब्सक्राइब कर दो। कसम से चैनल की हालत उस संतरे जैसी हो गई है जिसमें गलती से दही गिर गई हो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना एंटीवायरस अपडेट रखना, सूप संभाल कर पीना और किसी के सिस्टम में बिना परमिशन पेन ड्राइव मत लगाना।